गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक सर एक बार फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। आज हम जो लोग वर्तमान काल की संस्कृत में बात बनाना सीखना चाहते हैं उन सभी को मैं इस बोर्ड पर आज वर्तमान लट लगा के प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वचन का मतलब होता है नंबर्स। जितने व्यक्ति होंगे उसी वचन की क्रिया होगी। अगर एक वचन है, एक व्यक्ति है तो एक वचन की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। दो लोग हैं तो द्विवचन की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं तो हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर ये पठ धातु क्यों लिखा है? पठ का अर्थ होता है पढ़ना। मैं आपको बता देता हूँ कि पठ का अर्थ होता है पढ़ना। और संस्कृत में पठ जैसी धातुएं, जैसे पढ़ने जैसी धातुएं लगभग 2000 धातुएं हैं। तो इन 2000 धातुओं में इनके रूप चलते हैं आत्मनेपद और परस्मैपद में। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको आज यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और साथ में ही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस प्रथम पुरुष में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। आप कहेंगे कि सर थर्ड पर्सन मतलब अर्थात जिस वाक्य में ना तो कहने वाला हो और ना ही सुनने वाला, वहां हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और ये मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ करते हैं आप पूछेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मध्यम पुरुष तुम दोनों और तुम सबके लिए प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये उत्तम पुरुष मैं के लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए यूज होता है। तो इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है याद करने के लिए, मैं लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा कि मैं उत्तम, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। बाकी सब प्रथम। तो फ्रेंड्स, मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, तुम के लिए मध्यम पुरुष का फ्रेंड्स और बाकी सब के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ये एक सूत्र है, आप चाहे तो लिख लीजिए या आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सूत्र है कि मैं उत्तम, मैं हम दोनों हम सब के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं की संस्कृत होती है अहम। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ सर्वनाम शब्द देख लेते हैं। जैसे कि सह अर्थात होता है वह। पहले हम थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में सह अर्थात वह, इसका अर्थ होता है वह। और तव अर्थात वह दोनों, वह दोनों, तव अर्थात होता है वह दोनों। और ते अर्थात वे सब या वह सब। फ्रेंड्स, ये चलेगा केवल पुरुषवाचक के लिए, पुल्लिंग के लिए। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं स्त्रीलिंग में भी इसी तरह चलता है कुछ। जैसे अगर स्त्रीलिंग में कहना है कि वह, तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं सा। सा का अर्थ होता है वह, लड़की या वह स्त्री। साथ में द्विवचन की बात करें तो ते का अर्थ होता है वह दोनों। लड़कियां, लड़कियों के लिए हम यूज करेंगे, गर्ल्स के लिए यूज करेंगे तो वह दोनों स्त्रियां या वह दोनों लड़कियां ते कहलाएंगी। और ताहा का अर्थ होता है वह सब। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, अब मैं कुछ और शब्द लिख रहा हूं। जैसे कि तुम का शब्द लिख रहा हूं, तो तुम की संस्कृत होती है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, एक व्यक्ति। और युवा का अर्थ होता है तुम दोनों। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं
आगे चलते हैं, मैं की बात करता हूं मैं आपसे। मैं का अर्थ होता है अहम, आप सभी को पता है। मैं की संस्कृत हो गई अहम, हम दोनों की संस्कृत होगी आवाम, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और साथ में फ्रेंड्स वयम का अर्थ होता है हम सब। हम सब। तो फ्रेंड्स आपको वाक्य बनाना है सबसे पहले कि मैं पढ़ता हूं वर्तमान काल में, तो आप प्रयोग करेंगे मैं की संस्कृत है अहम, और मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अगर मैं एक व्यक्ति है तो जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए करते हैं। मैं पढ़ता हूं अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की संस्कृत होगी आवाम, पढ़ते हैं कि पठावः, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब की संस्कृत होगी वयम, ऊपर विधि है वयम, अनुस्वार बोलते हैं इसको, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तुम की बात करें तो तुम पढ़ते हो वर्तमान काल में, तो तुम की संस्कृत होती है त्वम, और पढ़ते हो की संस्कृत होगी पठसि, तो तुम पठसि, यह इसके साथ प्रयोग हो जाएगा। इसका अर्थ होगा तुम पढ़ते हो, साथ में तुम दोनों पढ़ते हो। अगर वाक्य बनाना है तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम, ये विधि देख रहे हो आप, ये विधि है यहाँ पर, अनुस्वार कहते हैं इसे हम, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। नेक्स्ट बनाना है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब की संस्कृत फ्रेंड्स यूयम, और पढ़ते हो कि पठत, तो यूयम पठत, ऐसा वाक्य बन जाएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत होती है सह पुल्लिंग में, और पढ़ता है कि पठति, तो सह पठति, वह पढ़ता है। वह दोनों पढ़ते हैं, वॉइस के लिए यदि हमें यूज करना है तो वह दोनों पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वह दोनों की संस्कृत होगी तव, और पढ़ते हैं कि द्विवचन में क्या होगा पठतः, तो तव पठतः, वह दोनों पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ते पठन्ति, वह सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वह सब पढ़ते हैं। आगे इसी तरह हम कई रूप चला सकते हैं, जैसे ये पठ धातु है, इसमें हमने पठ को हटाकर लिख कर दिया, तो लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखत लिखामि लिखावा लिखामा। मान लीजिए मुझे वाक्य बनाना है, ये आपको आप अपना कॉपी पे लिख लीजिए, और 2 मिनट में आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि अभी आपको वाक्य बनाना है, अभी आपको वाक्य बनाना है कि मैं पढ़ता हूं, या मैं पढ़ती हूं, या मैं लिखती हूं, तो मैं पढ़ता हूं की संस्कृत होगी अहम पठामि, क्योंकि मैं की संस्कृत आपने अभी देखी थी अहम होती है, और एक वचन में उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, तो अहम पठामि इसके साथ हो जाएगा। हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों की संस्कृत आपने देखी थी, हम दोनों पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हम दोनों की संस्कृत है आवाम पठावः, क्योंकि पठावः उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है, इसलिए आवाम के साथ पठावः यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब की संस्कृत क्या होती है आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था वयम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर बिंदी भी रख सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं। तो वयम, अब बहुवचन की क्रिया क्या है पठामः, तो वयम पठामः, इसका अर्थ होगा कि हम सब पढ़ते हैं। इसकी हिंदी लिख देता हूं मैं, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब पढ़ते हैं की संस्कृत हो जाएगी यहाँ पे वयम पठामः।
इसी तरह फ्रेंड्स, यदि हमें वाक्य बनाना है कि तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत आप सभी को पता ही है। जैसे कि 4 नंबर का यदि मैं नाम यहाँ पे इसको फर्स्ट का दे देता हूँ, इसको सेकंड दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देता हूँ, तो इसको 4th नंबर देता हूँ। तो तुम की बात करेंगे तो तुम के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो पठसी ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तुम पठसी ये रूप बन गया। तुम पढ़ते हो इसकी हिंदी होगी, मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, तुम पढ़ते हो। और साथ में फ्रेंड्स, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। युवाम। अब 2 लोग हैं तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, तुम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सबकी संस्कृत आपको मैंने बताई थी यूयम, और पढ़ते हो की संस्कृत क्या होगी पठत। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये सारे वर्तमान काल में ही बना रहे हैं, तो यूयम पठत इस तरह रूप बन जाएगा, तुम सब पढ़ते हो। आशा करता हूं इसी तरह आप सारे बहुत सारे लिख सकते हैं। अब बात करो थर्ड पर्सन की, ये जिसे हम प्रथम पुरुष का कहते हैं संस्कृत में, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं फ्रेंड्स। आप आशा करता हूं स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से लिख लेंगे, और मैं आपको फिर यहां बता देता हूं कुछ ग्रुप और, जैसे कि वाक्य है वह की संस्कृत आप सभी को पता है, जैसे कि वह पढ़ता है। तो वह की संस्कृत आप सभी को पता है कि एक वचन में सह होती है, पुल्लिंग में। अगर पढ़ता है तो लड़का है, समझ में आ रहा है। तो वह की संस्कृत होगी सह, पढ़ता है भी पठती। तो वाक्य बन जाएगा फ्रेंड्स सह पठती, ये संस्कृत हो गई और ये हिंदी हो गई, ये हिंदी हो गई फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं, वह दोनों पढ़ते हैं। तो वह दोनों की संस्कृत आपको पता ही है, वह दोनों पढ़ते हैं। वह दोनों पढ़ते हैं कि वह दोनों की संस्कृत आप सभी को पता है तौ, और पढ़ता है की संस्कृत हो जाएगी, देख लीजिए पढ़ता, तौ पठतः, वह दोनों पढ़ते हैं। ये हिंदी हो गई और ये संस्कृत हो गई। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, वह सब पढ़ते हैं। तो हिंदी लिख देता हूं, वह सब पढ़ते हैं। तो वह सब की संस्कृत आप सभी को पता है फ्रेंड्स, संस्कृत में पता ही है कि ते अर्थात वह सब पुरुषवाचक के लिए, और बहुवचन में क्रिया क्या है प्रथम पुरुष के लिए, थर्ड पर्सन के लिए पठन्ति। तो ते पठन्ति। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह हम कई रूप बना सकते हैं कि वह लिखता है, तो सह लिखति, यहाँ पर हम लिखति का यूज कर लेंगे, लिख धातु का यूज कर लेंगे। तो सह लिखति, लास्ट का वही का वही रहता है, इति ता अंति सीधा था मिलवामा, ये सब में लगेगा, हर धातु में लगेगा, कोई भी वर्तमान की धातु होगी। तो मैं जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, सह लिखति, वह दोनों लिखते हैं, तौ लिखता, वह सब लिखते हैं, ते लिखन्ति।
तुम लिखते हो त्वम लिखसि, तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखतः, तुम सब लिखते हो यूयम लिखत, तुम सब हंसते हो यूयम हसत, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत, तुम सब खाते हो यूयम खादत। इस तरह हम कई धातुओं का यूज करते हुए हम वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं लिखता हूं अहम लिखामि, अहम पता ही है आपको, अहम लिखामि, आवाम लिखामः और वयम लिखामः। मैं लिखता हूं, हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स वर्तमान काल की आपको रूप बनाना आ गया होगा। इन्हीं वाक्यों को देखकर आप 1000 वाक्य बना सकते हैं और आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।